हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस वो आपके पर्सन और थर्ड पार्टी को लेकर है। आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच इस वक्त क्या चल रहा है, चलिए देख लेते हैं। ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस, मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जितनी रेजोनेट करे उतनी रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। तो यहाँ पर ऐसा है गाइस कि हो सकता है आपके पर्सन और आपके बीच कमिटमेंट को लेकर किसी तरह से कोई बहस हुई। आप उनसे कमिटमेंट मांग रहे थे और ये इंसान देना नहीं चाह रहे थे, या आप फ्यूचर की प्लानिंग जानना चाह रहे थे कि इन्होंने आगे के बारे में क्या सोचा आप लोगों के रिश्ते को लेकर। तो ये उस बारे में कोई बात नहीं करना चाह रहे थे या कुछ भी इनकी प्लानिंग थी ही नहीं। तो ये किसी तरह से बात घुमाना है, आपसे दूर भागना, यही करते थे। तो हो सकता है इसको लेकर कोई बहस हुई, लड़ाई झगड़े हुए आप दोनों के बीच, और या फिर ये कारण नहीं था तो किसी भी वजह से आप दोनों के बीच लड़ाई झगड़े हुए और उसके बाद ही आप दोनों अलग हुए, ये भी हो सकता है। तो यहाँ पर आपके पर्सन को लगता है गाइस अब इतना सब कुछ होने के बाद इस रिश्ते में कुछ भी ठीक नहीं हो सकता, यहाँ अब कुछ भी बाकी नहीं है। और अभी भी यहाँ पर ऐसा है गाइस कि आपके पर्सन आपका वेट कर रहे हैं, आपसे उम्मीद लगा कर बैठे हैं कि आप अपनी तरफ से कांटेक्ट करो, आप पहल करो किसी तरह से। आपकी तरफ से ही ऐसा है कि बातचीत शुरू होनी चाहिए, इनसे तो ये सब नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर आपका इंतज़ार कर रहे हैं आपके पर्सन, आपके कॉल मैसेज का इंतज़ार कर रहे हैं, ऐसा दिखाई देता है। और आपकी तरफ से तो ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं देता गाइस, क्योंकि आपने खुद को अभी रोक कर रखा है। आप पहले सब प्रयास कर चुके हैं, तो अब आप तो अपनी तरफ से पहल करना नहीं चाहते। आप चाहते हैं कि वो गलती करके गए, रिश्ता उनकी वजह से ख़राब हुआ, तो पहल भी अब वही करेंगे। तो यहाँ पर इसीलिए आपके पर्सन को लग रहा है कि आपकी तरफ से तो कोई एक्शन देखने को मिल नहीं रहा है, तो उनको इसीलिए लग रहा है कि अब इस रिश्ते में कुछ भी बाकी नहीं है। आपके पर्सन को ये लगता है गाइस कि जो आपका हक था इस रिश्ते में, जो आपको मिलना चाहिए था, वो मिल नहीं पाया है। तो अब वो आपको वो सब देना चाहते हैं और उनको यही लगता है कि इस रिश्ते को एक और मौका मिलना चाहिए। यहाँ पर जो भी कुछ हुआ है उन चीज़ों को भूलकर आगे बढ़ना चाहिए और रिश्ते को सुधारने का आप दोनों को ही प्रयास करना चाहिए, ऐसा इनको लगता है। आपके पर्सन आपके बिना रह नहीं पा रहे हैं गाइस, और यही चाहते हैं कि इस रिश्ते की नई शुरुआत हो, लेकिन पहल आप करो, इसलिए वो आपका इंतज़ार करते हुए नज़र आ रहे हैं। अभी आप उनसे दूर हैं गाइस, यहाँ पर नो कांटेक्ट है, तो इस वजह से अभी आपके पर्सन का हाल ऐसा है कि वो आपको मिस भी कर रहे हैं, किसी तरह से रिश्ते को ठीक करना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर ये भी है गाइस कि जब आप इनकी तरफ बढ़ेंगे, अगर आप पहल करें या ये पहल करें, किसी तरह से जब ये रिश्ता फिर से जुड़ेगा, तो यहाँ पर आपके पर्सन फिर से बदलते हुए नज़र आ रहे हैं। जो पहले इन्होंने आपके साथ किया है वैसा ही कुछ होता हुआ फिर से नज़र आ रहा है, क्योंकि इनमें अभी पूरी तरह सुधार नहीं आया है। ये आपसे दूर रहने की वजह से ऐसा है कि अभी बार बार आपकी तरफ बढ़ने के बारे में, आपके बारे में ये सोच तो रहे हैं, लेकिन रिश्ता जहाँ ठीक होगा तो वहाँ फिर ये गड़बड़ करेंगे, ऐसा दिखाई देता है। फिर इनका शुरू हो जाएगा, आपको वक्त नहीं दे रहे हैं, आपको इग्नोर कर रहे हैं, आपसे दूर भाग रहे हैं, अपनी मस्ती में हैं। तो यहाँ पर ये रवैया इनका फिर से होने वाला है। और हो सकता है गाइस कि देखिए अभी तो ये जल्दबाजी में फ़ैसला कर रहे हैं आपकी तरफ बढ़ना है और रिश्ते को सही करना है, लेकिन यहाँ पर ये है कि ये जल्दबाजी में जो फ़ैसला ले रहे हैं क्योंकि आपके बिना रह नहीं पा रहे हैं। तो यहाँ पर हो सकता है आपको कमिटमेंट भी दे दें आपसे, जब ही अभी जो बातचीत शुरू होगी तो ये हो सकता है कमिटमेंट भी आपको दें। लेकिन आगे ऐसा है कि जो भी ये बोल रहे हैं उस पर अमल करेंगे, उस चीज़ पर काम करेंगे भी या नहीं, ये अभी कुछ भी पक्का नहीं है, क्योंकि इनका अभी कुछ भी सही दिखाई नहीं दे रहा। अभी इनका बस यही है कि किसी तरह से रिश्ता ठीक हो जाए, आप इनकी लाइफ में वापस आ जाएं। लेकिन ये अब उन सब की वजह से ये कुछ भी बोल देंगे, अगर कमिटमेंट भी दे देते हैं, शादी का वादा कर भी देते हैं, तो आगे जाकर उसको निभाएंगे, ऐसा अभी यहाँ पर नहीं दिखाई देता। तो ये तो यहाँ पर आपकी तरफ बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं गाइस, क्योंकि आपकी तरफ से कोई एक्शन देखने को तो इनको मिलेगा नहीं, तो खुद ही ये प्रयास करेंगे। लेकिन यहाँ पर आपको सोच समझ कर फैसला लेने की ज़रूरत है। पहले आप इनको अच्छी तरह से समझ लीजिए, उसके बाद ही आप कोई निर्णय लें तो सही होगा, क्योंकि ये बोलने को तो कुछ भी बोलेंगे पर आगे जाकर वो काम करेंगे भी, ऐसा दिखाई तो अभी नहीं दे रहा है। तो आप इनसे बात कीजिए, इनको समझिए। अगर आपको लगता है कि सही है, ये जो बोल रहे हैं ये ऐसा करेंगे भी, तभी आप ऐसा है कि आगे बढ़ें तो अच्छी बात है।
नहीं तो आगे जाकर अभी जो आपने झेला वही आपको फिर भी झेलना पड़ेगा, क्योंकि अभी आपने इनकी वजह से बहुत तकलीफ़ सही, तो आगे जाकर भी ये सब हो सकता है। तो आप सोच समझ कर ऐसा है कि फ़ैसला लें, अपनी समझदारी से काम करें, वो ज़्यादा अच्छा है। किसी की बातों में आने की ज़रूरत नहीं है। और देखिए, ये आपको स्टॉक करते हैं, आपके बारे में जानकारी लेते हैं, तो इनको पता है कि आपके साथ सब कुछ अच्छा चल रहा है, आप अपनी लाइफ में आगे भी बढ़ रहे हैं, और ऐसा है कि अपने सपनों को पूरा कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, खुश हैं अपनी लाइफ में। और आपकी लाइफ में ऐसा आपको किसी चीज़ की कमी नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, आप हर चीज़ में सक्षम हो चुके हैं। ये सब देखकर भी ये इंसान आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। अब आप किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहते, तो ये इंसान ये सब देखकर ही अट्रैक्ट हो रहे हैं आपकी तरफ, इसीलिए बढ़ना चाहते हैं और अब आपके साथ रिश्ते को ठीक करना चाहते हैं। और इनको यही लगता है गाइस कि आपके साथ रहकर इनकी लाइफ भी अच्छी हो जाएगी, जो भी परेशानियां हैं ये दूर हो जाएंगी, ये भी अच्छी ज़िंदगी जिएंगे आपकी तरह आपके साथ रहकर। तो ये सब सोचकर आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, लेकिन देखिए अभी भी ये सब सोच में ही है, अभी भी यहाँ पर एक्शन दिखाई नहीं दे रहा। और फिर अभी आपके पर्सन में इतना ज़्यादा भी ऐसा नहीं है कि परिवर्तन आ गया कि ये जो बोलेंगे वो करेंगे भी। तो यहाँ पर इसीलिए थोड़ा सा आपको समझदारी से काम लेने की ज़रूरत है। और अभी जो ये जल्दबाजी में फ़ैसला ले रहे हैं आपकी तरफ बढ़ने का, इसका एक कारण ये भी है कि इनको डर लगता है कि ये आपको कहीं हमेशा के लिए ना खो दें, क्योंकि ये आपसे अलग रहना भी नहीं चाहते। और देखिए, ये नहीं चाहते कि आप किसी और के हो जाएं, ये हमेशा आपको अपनी लाइफ में रखना चाहते हैं, इसलिए भी ये अब ऐसा है कि आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं। और अभी भी आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ तो दिखाई देते हैं गाइस, अभी उनसे अलग हुए नहीं हैं, लेकिन यहाँ थर्ड पार्टी को लेकर इनकी सोच में बदलाव आ गया है। इनको लगता है कि पैसों का नुकसान इस थर्ड पार्टी की वजह से हो रहा है। हो सकता है थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा खर्च करती है, तो ऐसा है कि इनको लगता है कि पैसों का नुकसान हो रहा है इस थर्ड पार्टी की वजह से। और पहले तो इन्होंने बहुत कुछ किया है उसके लिए, कभी भी ये इस बारे में सोचते नहीं थे, लेकिन अब इनको ऐसा है कि हर चीज़ में इनके मन में सवाल आने लगते हैं, और हर चीज़ में इनको ऐसा लगता है कि थर्ड पार्टी सही नहीं है। और सबसे ज़्यादा इनको पैसों का ही लगता है कि इसकी वजह से इनके पैसे बर्बाद हो रहे हैं। और कहीं ना कहीं इनको ये भी लगने लगा कि थर्ड पार्टी इनका इस्तेमाल कर रही है, इनके पैसों की वजह से इनके साथ है, ऐसा भी अब इनको लगने लगा है। तो यहाँ पर थर्ड पार्टी को लेकर काफ़ी ज़्यादा ऐसा है, इनकी सोच में बदलाव तो आ ही गया है। और इनको यही लगता है कि ये प्यार दिखाकर, इनकी केयर करके, ये सब नाटक करके, ये ऐसा है कि इनसे पैसे वसूलती है, और यहाँ पर इनको बहला फुसलाकर इनका इस्तेमाल किया जा रहा है, ऐसा भी अब इनको लगने लगा। तो अभी हाल ऐसा है कि थर्ड पार्टी की खूबियाँ अब इनको नज़र नहीं आती, अब सिर्फ़ और सिर्फ खामियां नज़र आ रही हैं। पहले ऐसा था कि उनकी गलतियों को नज़रअंदाज करते थे, कभी भी ये नहीं सुनना चाहते कि थर्ड पार्टी कहीं पर गलत है। अब ऐसा हो गया कि सिर्फ उसकी गलतियां ही इनको दिख रही हैं। और इनको ये भी लगता है गाइस कि थर्ड पार्टी चाहे जो भी हो, यहाँ पर इनको इमोशनल ब्लैकमेल भी किया जाता है, ये भी अब समझने लगे हैं। चाहे थर्ड पार्टी माँ बाप है, फैमिली है, और थर्ड पार्टी चाहे रोमांटिक पार्टनर है, हस्बैंड वाइफ है, जो भी है, ये समझ गए हैं कि इनको इमोशनल ब्लैकमेल किया जाता है और इनका फ़ायदा उठाया जा रहा है। इस वजह से क्या है, जो भी यहाँ थर्ड पार्टी है, इनसे ये अलग होकर आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, आपके साथ रिश्ते को सही करना चाहते हैं। और यही है कि वहाँ अभी इनका कुछ भी सही नहीं चल रहा है, इसलिए अब जल्दबाजी में क्या फ़ैसला ले रहे हैं आपकी तरफ बढ़ने का। ये चाह रहे हैं कि अगर आप कमिटमेंट मांगो, हो सकता है पास में इसी वजह से झगड़े हुए, आप लोग अलग हुए, तो अब ये इनको लगता है कि कमिटमेंट भी ये दे देंगे आपको, आप जिसमें खुश रहो ये वही काम करेंगे। ये इन्होंने सोच लिया है, किसी भी तरह आप इनकी लाइफ में वापस आ जाओ, ऐसा ये चाहते हैं। तो समझ रहे हैं गाइस, तो अभी तो आपके पर्सन की एनर्जी ऐसी ही है, लेकिन यहाँ पर आपको सोच समझ कर फैसला लेना है। तो आप पॉजिटिव रहिए, अपने पैशन को फॉलो कीजिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए, खुद भी खुश रहिए, औरों को भी खुश रखिए। तो यही रीडिंग है आज की। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।